नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रार्थना। अब बिहार के किसानों को बिहार सरकार देगी बड़ी राहत। देखिए, बिहार में जहां एक तरफ विधानसभा के चुनाव है तो वहीं दूसरी ओर इसको लेकर के कई सौगातें बिहार को मिली हैं। और वही बात करें आम लोगों की तो आम लोगों को भी राहत पहुंचाने वाले वो तमाम कार्य जो है वो सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। और अब बारी है बिहार के किसानों की। जी हाँ, बिहार के किसानों को लेकर के अब बिहार सरकार ने खजाना खोल दिया है, जिसके तहत अब उन्हें बड़ी राहत मिलने वाली है। तो चलिए आपको भी बताते हैं बिहार सरकार द्वारा किसानों को कौन सी राहत दी जाएगी। किसान नवाचार करते हैं, सरकार उनकी मदद करेगी। बिहार की प्रगति में किसान अहम योगदान दे रहे हैं। किसान सबसे बड़े वैज्ञानिक है। कृषि वैज्ञानिक जहां रिसर्च कर उत्पाद किसान तक पहुंचाते हैं तो वहीं किसान उस उत्पाद को धरातल पर उतारने का काम करते हैं। किसान का सिर ऊंचा किए बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता है। उप मुख्यमंत्री व कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने ये बात कही। बता दें कि उन्होंने रेशम भवन में किसान कल्याण संवाद में किसान सम्मान समारोह में ये बातें बोली थी। किसानों से संवाद करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार व किसानों के बीच संवाद से विश्वास बढ़ेगा। सरकार किसानों की आमदनी दोगुनी करने का काम कर रही है तो वहीं दूसरी ओर दुनिया के अन्य भंडारण में बिहार के किसानों की अहम भूमिका है। किसानों को संबोधित करते हुए मंत्री ने किसानों को बताया कि पारंपरिक खेती को आधुनिक तकनीक से जोड़ा जा सकता है। इसी के साथ साथ जैविक विधि अपनाने से किसानों पर रासायनिक खादों पर निर्भरता कम होगी और कृषि एवं संबंधित क्षेत्र की अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कृषि रेडियो संवाद से जुड़ना चाहिए। उन्होंने इसका प्रचार प्रसार करने का निर्देश भी दिया। बता दिया जाए कि मंत्री द्वारा बताया गया कि कृषि को नई दिशा देने के लिए बिहार सरकार द्वारा चतुर्थ कृषि रोड मैप में योजनाओं को समाहित किया गया है। इसी के साथ साथ शाहकुंड में आम का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा और प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद केंद्र सरकार ने इसके लिए राशि जारी कर दी है। बता दें कि उद्यान निदेशक अभिषेक कुमार ने कहा कि यह पैक हाउस का भी निर्माण होगा। पैकेजिंग, ग्रेडिंग, विपणन के लिए किसान कहीं दूसरी जगह नहीं जा पाएंगे और बिहार में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी के तहत जल्द ही पटना में एपिडो का कार्यालय स्थापित किया जाएगा। रेशम भवन में कृषि विभाग द्वारा किसान कल्याण संवाद सह युवा किसान सम्मान कार्यक्रम का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री द्वारा किया गया और सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा दीप प्रज्वलित भी किया गया। बता दें कि इस अवसर पर सांसद अजय मंडल, विधायक पवन यादव, अपर सचिव सह कृषि निदेशक कल्पना कुमारी, अपर सचिव सह निदेशक विपिन शैलेंद्र कुमार, निदेशक उद्यान अभिषेक कुमार, निदेशक बामेती धनजयप्रति और त्रिपाठी, प्रबंधक BRBL निर्मला कुमार, निदेशक भूमि संरक्षण सह विपणन प्रमुख के राधा रमन उपस्थित थे और उप परियोजना निदेशक आत्मा प्रभात कुमार सिंह ने मंच का संचालन किया। इसी के साथ साथ शीला कुमारी कहलवा गांव से मशरूम उत्पादन मतलब कि युवा किसान जो हुए पुरस्कारित उसके बारे में बताएं तो इसमें शीला कुमारी कहलवा गांव मशरूम उत्पादन, वंदना कुमारी नारायणपुर व्यावसायिक बकरी पालन और गुंजेश गुंजन नाथ नगर समेकित कृषि प्रणाली, इतने सारे लोग शामिल थे। आपको बता दें कि तकरीबन 20 लोगों को जो है इससे सम्मानित किया गया। और इसी के साथ साथ जो बिहार के उप मुख्यमंत्री है विजय कुमार सिन्हा, उन्होंने कहा है कि किसानों की जो आय है उसको दोगुनी करने के लिए साथ ही साथ वो जिस तरीके से किसानी करते हैं उसमें भी आधुनिकता लाने के लिए जो है बिहार सरकार काम करेगी और जल्द ही किसानों को बड़ी राहत देगी। इसी के साथ साथ ये भी बात हुई है कि शाहकुंड में आम का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा, जिससे यहाँ की भी जो है व्यवस्था और भी बेहतर हो जाएगी। तो देखा आपने कि बिहार के किसानों के लिए अब जो है बिहार सरकार उनकी खेती से लेकर के उनकी आय को दोगुनी करने के कार्य में लग गई है और उनकी जो आय है उन्हें दोगुनी किया जाएगा। इसी के साथ साथ जिस प्रकार से वो खेती करते हैं उसमें भी आधुनिकता लाई जाएगी। इसी के साथ ये भी निर्देश दिए गए हैं कि किसानों को खेती करने से पहले एक बार अच्छे से प्रशिक्षण भी लेना चाहिए कि इससे जो होगा वो बेहतर तरीके से किसानी कर पाएंगे, बेहतर तरीके से उत्पादन कर पाएंगे और इसका मूल्य जो उन्हें मिलेगा वो भी काफी ज्यादा बेहतर होगा, जिससे उन्हें आने वाले समय में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज फॉर नेशन।